लड़ाकू विमान बेचने की भारत की कोशिश को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस बार का झटका भारत के दोस्त ब्राजील ने ही दे दिया और ब्राजील ने भारत के LCA यानी तेजस फाइटर जेट के साथ ही चाइनीज JF-17 विमान को भी ठुकरा दिया। आपको बता दें कि ब्राजील जो है वो ब्रिक्स का सदस्य भी है। उससे भारत और चीन दोनों को काफी तो उम्मीदें थी, लेकिन ब्राजील ने उन उम्मीदों को करारा झटका दिया है। इससे पहले भारत और चीन दोनों ने अर्जेंटीना को अपने अपने फाइटर जेट बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डेनमार्क के F-16 लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल किया। उस वक्त कहा गया था कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से अर्जेंटीना ने F-16 खरीदने का फैसला किया है, लेकिन ब्राजील जिसके फिलहाल अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं है, उसका भारत और चीनी लड़ाकू विमान नहीं खरीदने का फैसला दोनों ही देशों को निराशा करने वाला है। इसके अलावा ब्राजील ने यूरोपीय कंपनी MBDA के एयर डिफेंस सिस्टम को तरजीह दी है। ब्राजील का ये फैसला इस बात का साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि लैटिन अमेरिका देशों में हथियारों की होड़ सिर्फ तकनीक या कीमत की नहीं है, बल्कि रणनीतिक भरोसे और तकनीक सहयोग और राजनीतिक समीकरणों की भी है। इससे पहले भारत ने अपना आकाश डिफेंस सिस्टम भी ब्राजील को बेचने की कोशिश की थी। ब्राजील की सेना ने साल 2023 से एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर टू मिसाइल सिस्टम की खरीद प्रक्रिया में लगी हुई है। नवंबर 2023 में पहला अनुरोध प्रस्ताव यानी RFQ जारी कर दिया गया था और फिर फरवरी 2024 में दूसरा RFQ जारी किया गया था। इस प्रक्रिया में भारत का आकाश सैम और चीन का स्काई ड्रैगन 15 सिस्टम शामिल थे। इन दोनों मिसाइल प्रणाली के लिए ब्राजील सैन्य अधिकारियों ने डेमो परीक्षण और दोनों देशों के दौरे भी किए थे। अगस्त 2023 में ब्राजील के जनरल टॉमस मिगुएल ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम का लाइव फायर डेमो देखा था। भारत ने इस दौरान भारतीय टैंक अर्जुन ALH और ध्रुव जैसे अन्य प्लेटफॉर्म भी पेश किए थे। चीन ने भी ब्राजील को लुभाने के लिए और SH-15 होवित्जर का डेमो दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील ने दोनों के हथियार सिस्टम को खरीदने से मना कर दिया था। ब्राजील का ये फैसला थोड़ा हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि मई महीने में ही आकाश डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया और उसकी कामयाबी 100% थी। ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत आकाश डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन देने के लिए तैयार नहीं था। ब्राजील आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा था। ब्राजीलियाई मीडिया आउटलेट फोरकास्ट टेरेस रेस के मुताबिक भारत की दो सरकारी कंपनियां भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिर्फ वही सिस्टम बेचना चाहती थी जिसकी तकनीकी पूरी तरह स्वदेशी हो। खासतौर पर इजराइल की एडवांस तकनीक के साथ बने वर्जन को इस डील में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि ब्राजील की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि भारत ने जिस आकाश डिफेंस सिस्टम को पेश किया था उसे आउटडेटेड माना गया है और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के हिसाब से पश्चिमी देशों के मुताबिक नहीं था। दूसरी तरफ चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पर ब्राजील को विश्वास नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और LCA तेजस अर्जेंटीना की भारी देशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाया था। इसी तरह भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर को चिली, पेरू और इक्वाडोर सहित कई लैटिन अमेरिकी देशों को परिवहन, खोज और बचाव तथा हल्के हमले वाले अभियानों में भूमिका के लिए पेश किया गया था, लेकिन इक्वाडोर में ध्रुव के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनकी बिक्री की भी संभावना कम हो गई। इक्वाडोर ने शुरुआत में यह हेलीकॉप्टर खरीदा था, लेकिन कई दुर्घटनाओं के बाद उसने भारत के सरकारी स्वामित्व वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के साथ अपना सौदा रद्द कर दिया था।